बहुत स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में। मैं खबरों के साथ साथी और आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। झारखंड राज्य में आज राज्यसभा चुनाव को लेकर के की गई बैठक हुई समाप्त। मुख्यमंत्री ने कहा दोनों सीट हम जीतेंगे, आंकड़ा पर्याप्त है हमारे पास। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बिना आंकड़ों के ही प्रत्याशी खड़ा किया है। भाजपा ने हमारे साथ कांग्रेस, आरजेडी, एनसीपी, वाम दल सहित निर्दलीयों का भी समर्थन है। वहीं मुख्यमंत्री ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिनके मन में चोर होता है वही डरते हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपने सभी विधायकों को राजनीतिक क्वारंटीन में रखा है। वहीं कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षक पीएल पुनिया ने भी कहा कि गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत होगी। गठबंधन के मुखिया लगातार रणनीति बना रहे हैं। रांची से मोहम्मद शाह नवाज की रिपोर्ट। ये रणनीति बनाई, अपने तमाम विधायकों को पॉलिटिकली क्वारंटाइन कर दिया। आपके लोग खुले में घूम रहे हैं, कैसे आप जीतेंगे और कैसे उनके लोग आपके पक्ष में आएंगे? क्या कैसे आप जीतेंगे, आपके लोग उनके लोग आपके पक्ष में कैसे आएंगे? देखिए, राज्यसभा चुनाव है और आज के राजनीतिक हालात को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नई परिभाषा देने का प्रयास किया है वो किसी से छुपा नहीं है। आपको थोड़ा याद दिलाएं कि आप इनके सरकार के कार्यकाल में आप देखें उस समय कैसे चुनाव हुए, आज किस तरीके से विधायकों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। तो एक लोकतांत्रिक परंपरा है उसे किस तरीके से बांधा जा रहा है। और आज संख्या बल नहीं होने के बावजूद आज ये मैदान चुनाव है। आज हमारे पास झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, एनसीपी, आरजेडी, वाम दल, अमित यादव जी, सरजू राय जी, ये सभी लोग हम लोग लगातार और भी माननीय विधायक हैं उनसे चर्चा करते हैं। आज जो लोग उनके विरुद्ध और भाजपा के विरुद्ध जो लोग चुनाव लड़े हैं, आज उनके ऊपर डोरे डालकर फिर से एक राजनीतिक गंदगी फैलाने पर लगे और हम आज पुनः उनको ये सलाह देना चाहेंगे कि अपनी राजनीतिक शुचिता का उदाहरण पेश करें और इस चुनाव में अपना निर्णय वो करें। हमारे पास संख्या बल है और निश्चित रूप से चुनाव महागठबंधन के पक्ष में होगा। सुदेश जी से आप कल मिले तो सुदेश जी एनडीए की बैठक में शामिल थे। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के बड़ौना ग्राम सभा में एक युवक की हत्या हुई। युवक का नाम मंगला प्रसाद बिंद, पिता उदय प्रताप बिंद, उम्र 30 वर्ष और यह घटना बुधवार की रात 10 बजे लगभग की है। वह युवक रास्ते में आ रहा था और दावत खाकर रास्ते में हुई हत्या। सुबह ग्रामीणों ने जब शौच के लिए निकले तो लाश दिखाई दिया। लाश देखते हुए ग्राम सभा में व उनके परिवार में कोहराम मच गया और उसके बाद
शाहगंज के उप जिलाधिकारी राजेश वर्मा शासन प्रशासन के साथ मौके पर घटना स्थल पर पहुंच गए और प्रधान जी को हिरासत में ले लिया। मृतक की 2 बच्ची, एक 4 वर्ष और दूसरी 6 वर्ष की है, जो कि उप जिलाधिकारी इन बच्चियों के लिए सहायता राशि 5 लाख देने की घोषणा की। जौनपुर से विनोद कुमार यादव की रिपोर्ट। नहीं, कल शाम को 6 बजे। कल शाम को गए थे। अच्छा। शाम को ये 2 लोग थे, 2 लड़के, एक जितेंद्र और एक मंगला है। ये दोनों लोग वहाँ पे गए थे। वहाँ पे खा हो गए 9:30 बजे ये लोग घर चले आए थे। यहाँ पे घर पे आने के बाद करीबन 10 साढ़े 10 बजे यहाँ पे अपने गांव में आने के बाद कुछ लोगों से मिले हैं ये लोग। वो लोग अभी बता रहे थे कि रात में हम लोग से यहाँ मिले हैं। फिर एक गया घर पे अपने कपड़ा वपड़ा उतार के मोबाइल घर पे छोड़ा है। इसकी चप्पल और तौलिया ये बाउंड्री के पास पड़ी है और इसकी डेड बॉडी यहाँ पड़ी है। क्या दावत खाने के लिए आपने प्रधान जी उन्हें बुलाया था? नहीं, हमने बुलाया नहीं था। ये लोग बड़ा गाँव मच्छी ले रहे थे, वहाँ ये लोग मिल गए, बोले कि हम लोग भी खाएंगे। हमने कहा चलिए भाई ठीक है, बढ़ा के हम ले लेते हैं। तो वो लोग बढ़ा के ले लिए, यही लोग बनाए हैं। बनाने के बाद जो है मतलब हम फिर आए हैं 7 साढ़े 7 बजे रात को घर पे आए, देखिए लोग बना रहे थे। बनाने के बाद खाए हैं, खाने के बाद एक लोग चले आए अपने घर पे चले। सुबह है सूचना की यह मृत्यु की घटना की सूचना आपको कब मिली? इनके भाई जाके सुबह हमको करीबन 6 बजे सूचना दिए। घर पे हम सोए थे, इनके भाई जाके बताएं कि ऐसी ऐसी बात हो गई। तो इसके बाद हमने आके यहाँ देखा कि इनकी डेड बॉडी पड़ी थी। लेकिन यह आरोप प्रधान जी सिर्फ आप पर ही क्यों लग रहा है? अब भाई इसकी जाँच कराएं, इसकी जाँच करवाएं। आरोप देखिए 20 लोग हैं, 20 तरीके की बात करेंगे। इसकी जांच करवाएं, जांच करवाने के बाद इस पर पता चल जाएगा कि पीएम करवा दें। पीएम करवाने के बाद इसकी जांच करवा दें, पता चल जाएगा कैसे क्या दुर्घटना हुई है। ओके, थैंक्स। क्या नाम क्या है आपका? जितेंद्र। आप प्रधान जी के यहाँ बुलाने पर दावत पे गए थे या प्रधान जी ने स्वयं बुलाया था? नहीं, वहाँ मच्छी ले रहे थे बड़े गाँव। मंगला और अपनी लड़की को लेके और नंगू के साथ दवा लेने गया था। तो बोला प्रधान जी वहाँ पे हैं, चल कहो बोलो तो बनाए तो खाया जाए कुछ। तो प्रधान जी मच्छी ले रहे थे। मैं पहले पहुँचे तो बोले कि जाओ जितेंद्र मच्छी घर पे दे दो। तो मंगला भी आ गया। तो बोले कहा जैसे कि जाओगे तो बोले प्रधान जी कि आ जाना, अपना दारू लोग व्यवस्था कर लेना भाई, आके मच्छी खा लेना। तो हम लोग गए, बोले जाके गिलास नहीं था। प्रधान बोली कि गिलास हो, पत्तल नहीं है। तो क्या बोल जाते कि तब हम लोग मंगला 7 बजे फ़ोन किया प्रधान के पास। बोला क्या बोल जाते पत्तल और गिलास लेके आना। आप लोग कितने लोग खाना दावत पे गए थे? हम लोग 2 जन गए थे, 2 ही जन की इनवाइट थी। ठीक है। इनवाइट कौन किया था? जैसे वहाँ पे इनवाइट कौन किया? बड़े गांव में इनवाइट किए। प्रधान जी बोले कि अगर दारू ले लेना अपना। प्रधान जी, आप प्रधान क्या नाम है? लेकिन लोग कह रहे हैं कि मृत्यु में आप लोगों का हाथ है। मृत्यु साथ में आए थे ना सर, वहाँ से हमारे पास हमारे साथ ही आए थे वहाँ से। दावत कितने बजे खाने गए थे? दावत हम लोग 6 बजे चले गए, 6:30 बजे गए। वही 7 बजे फ़ोन करके वहाँ मच्छी तल रहे थे दोनों जन। उसके बाद 7:30 बजे आज़ाद आया, वहाँ प्रधान जी के पास बैठा। उसके बाद आज़ाद की इन्वाइट नहीं थी, दारू नहीं मिला, वो चला गया था। 1 घंटा रहा। उसके बाद हम लोग मच्छी बना के वहाँ पे खाना। आपका प्रधान क्या नाम है? प्रधान का पप्पू प्रधान। दावत आप कितने बजे खा करके वापिस आए? वहाँ से हम लोग 9:45-10 बजे निकल चुके थे दोनों जन। आपका नाम क्या है? जितेंद्र। निकल गए। उसके बाद वो आज़ाद था, वो हम लोग से पहले 1 घंटा 1.5 घंटा। क्या रास्ते में आप दोनों लोग साथ आए थे? हाँ, रास्ते में साथ आए। घर तक साथ गए थे? रात में घर में यहाँ पे मिले पंचायत भवन में 2 आदमी, 2 लड़के पंचायत भवन पे चढ़ रहे थे। बोले वो लोग गांजा है? तो बोला हाँ गांजा है, माचिस नहीं है। तो बोला कहा जब दारू पिए तो गांजा क्या करेगा। वो दोनों बच्चों का नाम आप जानते हैं? हाँ, सूरज और पंडू। क्या करते हैं बच्चे? यहीं पे आते हैं, बैठ टहलते हैं, पीटा गारा करते हैं, गांजा पीते हैं और क्या करते हैं। ये लड़का जब घर से वापस यहाँ पे आता है तो क्या आपको जानकारी है? हाँ, मेरे साथ ही आया था सर। उसके बाद आगे तालाब है, वहाँ पे संतोष नाम का एक लड़का मिला। ठीक है, उससे माचिस लिया मंगला। माचिस लेने के बाद बोला माचिस क्यों ले रहा है? तो बोला अभी ये लोग गांजा पी जाएंगे। बोला हूँ गांजा तभी आ रहा हूँ, गांजा पीऊँगा। लेकिन ये हत्या का आरोप सिर्फ आपके प्रधान पे क्यों लग रहा है? अब आप प्रधान पूरा इन्हें कैसे किए जाए? कोई जरूरी नहीं है कि प्रधान थोड़ी कराए हैं। सुबह आपको कब पता लगा कि हत्या हो गई? इनके मंगला भाई काली चरण। कितने बजे तक पता लगा आपको? मेरे को पता लगा वही सुबह। लेकिन तीनों बंदे आप लोग जो है मित्र थे, आज़ाद और मंगला और जितेंद्र, तीनों बंदे प्रधान के पीए थे। आज़ाद और मंगला और जितेंद्र प्रधान के तीनों पीए हैं, खास मित्र हैं इन लोग। एक साथ में उठना बैठना इन लोग का है 24 घंटा। कोई भी पार्टी, कोई भी इनवाइट, कोई भी सब होता है, जब इन लोग आते हैं तीनों बंदे ये खाते हैं, जाते हैं। आप मृतक के क्या हैं? मैं उनके बड़े भाई हैं। बड़े भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जंगली प्रसाद है। आपका क्या कहना है कि क्या प्रधान जी की हत्या में हाथ है? इन लोग को जब इन लोग भोजन किए वहाँ पे
तो इन लोग को कम से कम आप अगले आदमी को घर पे पहुंचाना चाहिए, या फिर अगर फेल हो गया तो उसको अपने घर पे सुलाना चाहिए, या तो रास्ते में ला करके कहीं बीच में छोड़ने का नहीं मतलब बनता है। अगर आज़ाद और जितेंद्र और मंगला जब से प्रधानी पप्पू प्रधान हमारे गांव के जीते हुए हैं, तब से इन तीनों ने जुड़े हुए हैं और तीनों बंदे उनके खास पिए हैं। क्या आपने कभी अपने भाई को वहाँ जाने से रोका? मैंने इन तीनों मंगला को और अपने भाई को बार बार पूछता हूँ कि वहाँ पे क्यों जाते हो, कहाँ है हम लोग भाई, अपना मुंशी मैनेजर है, जितना नरेगा उरेगा खट रहे हैं चारों तरफ, ये लोग अपना देख ताक रहे हैं, खटवा रहे हैं, तीनों बंदे यही मेन आदमी हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जंगली प्रसाद। ओके, थैंक्स। उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर शहर में बाजपुर बचाओ मुहिम के तहत जवाब दो इंसाफ दो आंदोलन के दूसरे चरण में कांग्रेस पीसीसी सदस्य सुनीता टमटा व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जगतार सिंह बाजवा के नेतृत्व में पंडित गोविंद वल्लभ पंत पार्क में दर्जनों कांग्रेसी नेताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उपवास आंदोलन किया। मामला बाजपुर के 20 गांव व नगर क्षेत्र की लगभग 6000 एकड़ जमीन का है और इस जमीन पर गरीब किसानों का वर्तमान बीजेपी की सरकार ने मालिकाना हक खत्म कर दिया है, जबकि बाजपुर में बीजेपी के दो कैबिनेट मंत्रियों व मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही इन गरीब किसानों को उनका मालिकाना हक वापस करा दिया जाएगा और मगर इन गरीब किसानों की कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। तो कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि जब तक इन गरीब किसानों को उनका हक हम वापस नहीं दिला देंगे तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। बाजपुर से मोहम्मद शहीद की रिपोर्ट। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो यहाँ के द्वारा जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, तो आज इस स्थिति में जबकि यहाँ की बाजपुर की जनता भयभीत है, इस स्थिति में उन्होंने उनके साथ यहाँ पे बैठना चाहिए और इस्तीफा देके यहाँ उनके साथ बैठना चाहिए। बाजपुर की जनता के लिए न्याय करना चाहिए और हमारा पहले भी ये था कि बाजपुर की जनता के साथ बिल्कुल अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। अगर ये सरकार इस बार भी हमारी अनसुनी करती है हमारी बात को, तो ये उनके लिए चेतावनी है आगे के लिए कि ये तो अभी हमने सिर्फ जवाब दो आंदोलन या और इस तरीके के खाली एक सरकार को मतलब चेताने की कोशिश की थी। आगे सरकार से हमारा यह है कि अगर उन्होंने हमारी इस बार भी अनसुनी करी बात, तो पूरा बाजपुर यहाँ पे सड़क में उतर आने पे मजबूर हो जाएगा। ये सरकार को हमारी चेतावनी है, यहाँ की जनता के साथ हम अन्याय नहीं होने। यूपी के अंबेडकर नगर जलालपुर थाना के अंतर्गत जलालपुर में काफी भारी बारिश की वजह से व्यापारियों का काफी भारी नुकसान हुआ, जिससे कि लोग मार्केट में नहीं आ रहे हैं और व्यापारी लोग पूर्ण रूप से परेशान। अंबेडकर नगर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। हाँ भैया जा बैठ लो बाबू। हाँ जा चाइना ने जो हरकत की है वो माफ करने के लायक नहीं। शानू काजमी भाजपा समर्थक समाज सेवी शानू काजमी ने देश के वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि और कहा, हमारे देश के जो भी वीर शहीद हुए हैं हम उसके लिए अफसोस करते हैं, पर हमें देश की सेना पर गर्व है कि उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया और साबित कर दिया कि हिंदुस्तान की सेना फौज हमेशा बहादुर रही है। इस मौके पर शानू काजमी के साथ राजू कुरैशी, प्रिंस अंसारी, अयान खान, कादिम अंसारी आदि मौजूद रहे। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे। बरेली से हमारे संवाददाता शाहबाज बेग की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? शानू काजमी। आज किस चीज़ का विरोध जानना चाहेंगे? जैसा कि कल चाइना ने अपनी चालाकी दिखाई है यहाँ पे हमारे भारतीय सेना से धोखेधड़ी से उन्होंने जो क्या करा है उसको लेकर हमारे देश के काफ़ी शहीद हुए हैं, 20 शहीद हुए हैं जवान, तो उनकी याद में हम लोगों ने ये करा, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और हमारे सेना पे भी गर्व है हमें अपनी, हमारे देश की भारत की सेना पर, जिन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। अब चाइना जान ले जो 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है, जब उन्होंने धोखे से वार किया तब भी हमारी सेना ने जवाब दिया, लेकिन आज की डेट में हमारा भारत बहुत मजबूत भारत है, तो और ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला भारत है। ईंट का जवाब पत्थर से देगा और इन लोगों को सब
सही से सबक सिखाएगा। अब चाइना को वक्त आ गया सबक सिखाने का। ये चाइना जो है अभी इनने कोरोना वायरस छोड़ा चाइना ने, उसको लेकर हम लोग खाने पीने की चीज़ों का भी परहेज कर रहे हैं कि ये चाइनीज चीज़ों से परहेज करे इंसान। इसी को लेकर हमने ये लिखा है क्योंकि इनने कोरोना फैलाया, अब ये इनने दहशतगर्द कराई, कल जो बॉर्डर पे ये किया इनने जो भी। अब मैं अपनी भारत सरकार से कहना चाहता हूँ, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ कि अब वक्त आ गया है, चाइना को भी जवाब दिया जाए क्योंकि ये बातचीत से मानने वाले लोग नहीं। अब इनको जवाब ईंट का जवाब पत्थर दे दे। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये थे अभी के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।